चीन का दुश्मन बना पाकिस्तान। ट्रंप से दोस्ती पर चीन सिखाएगा सबक। अब भारत चीन में बढ़ी नजदीकियां। पाकिस्तान को मौका परस्ती का खेल बहुत महंगा पड़ सकता है। शहबाज शरीफ ने पहले चीन के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, पाकिस्तान में चीनी निवेश भी कराया। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के जनरल असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल अवार्ड की सिफारिश कराए। ये दोहरी चाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसंद नहीं आई। बताया जा रहा है कि जिनपिंग पाकिस्तान के ऐसे दोहरे स्टैंडर्ड से बेहद नाराज हो गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। चीन की हाल की गतिविधियों से इस बात के संकेत भी मिले हैं। चीन का झुकाव अचानक भारत की ओर बढ़ा है। चीन ने संकेत दिए हैं कि वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है और अलग अलग मुद्दों पर आपसी विवाद को सुलझाना भी चाहता है। एशिया में भारत और चीन दो उभरती हुई महाशक्तियां हैं, जिनका नजदीक आना जियोपॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री हाल ही में चीन का दौरा करके आए हैं, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एस जयशंकर की मुलाकात हुई थी। उसके बाद चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने अपने एक बयान में कहा कि चीन सीमा विवाद समेत कई विवादित मुद्दों पर भारत के साथ चर्चा के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने की बात पर भी सफाई दी थी। शू फेईहोंग ने कहा कि पाकिस्तान के साथ उनके संबंध हैं, लेकिन चीन का यह संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा देश यानी हिंदुस्तान। चीनी राजदूत ने दोनों देशों में सीधी फ्लाइट को लेकर भी उम्मीदें जताई थी। भारत के प्रति चीन के ऐसे झुकाव पर भारत की ओर से भी सकारात्मक रुख अब दिखाई दे रहा है। भारत ने चीन के नागरिकों के लिए एक बार फिर से वीजा की शुरुआत कर दी है, जो लगभग पिछले 5 साल से बंद थी। इसे एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प और चीन के साथ पनपते तनाव के बाद चीनी नागरिकों के लिए वीजा को बंद कर दिया था। लेकिन अब जबकि दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से गर्माहट आने लगी है, तो दोनों देश एक बार फिर से आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान का क्या? इन कुछ सालों में तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के किस्से पूरे एशिया में गूंजते रहे हैं। यहां तक कि चीन पाकिस्तान की आर्थिक दशा को मजबूत करने के लिए उसके यहां पर CPEC जैसे मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसके जरिए दोनों विकास का एक नया रास्ता तय करने का ख्वाब बुन रहे थे। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो पाकिस्तान ने अपना पुराना रंग दिखा दिया। अचानक अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती पक्की होती दिखाई दी। ऑपरेशन सिंदूर का कहर झेल रहे पाकिस्तान को बचने के लिए अमेरिका की आड़ नजर आई, तो व्हाइट हाउस में पाक जनरल असीम मुनीर की चहलकदमी बढ़ गई। यहां तक कि ट्रंप ने उनके लिए लंच का भी आयोजन किया था। और यह सब तब हुआ जब जनरल मुनीर ने दुनिया के सामने ट्रंप को शांति का दूत या शांति का मसीहा बताकर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन्हें नोबेल पीस अवार्ड दिए जाने की भी सिफारिश उसने कर डाली। मौकापरस्त पाकिस्तान की ये सारी हरकतें चीन देख रहा था। बताया जा रहा है कि उसके बाद ही अचानक चीन का रुख बदल गया और उसने पाकिस्तान से एक तरह की अनअनाउंस्ड डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है। इसे दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी बिहाइंड द कर्टन डिप्लोमेटिक ब्रेकअप भी कह रहे हैं। पाकिस्तान को शायद ये लग रहा था कि वो एक साथ दोनों के साथ में जो है दोस्ती की पींगे बढ़ा सकता है। चीन से मदद की चाशनी भी चूसता रहेगा, तो वहीं पर अमेरिका से खैरात या अनुदान के दरवाजे एक बार फिर से खुलवा लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो ना घर का रहा और ना घाट का। दुनिया भर में ये चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए एशिया में सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, जिसे अमेरिका की पूर्व सरकारें अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करती रही हैं।
अमेरिका शायद पाकिस्तान का इस्तेमाल फिर से करना चाहता है, लेकिन यह बात जाहिर है कि अमेरिका और चीन दो कट्टर धुर विरोधी की तरह हैं। ऐसे में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि पाकिस्तान इन दोनों के साथ संबंधों को बैलेंस नहीं कर पाया है, जिसका आगे चलकर उसे बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आगे क्या कुछ होने वाला है ये भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन एक चर्चा यहां पर जोरदार है कि जब पाकिस्तान ये जानता है कि इस दौर में अमेरिका और चीन कई सारे मुद्दों पर आमने सामने खड़े हैं, ऐसे में दोनों को किस तरीके से वो हैंडल कर रहा है, वो जो है डिप्लोमेटिकली एक बड़ा फेलियर के तौर पर दुनिया के सामने आ रहा है। क्या होता है आगे, इस पर हम तमाम अपडेट्स लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही।